बड़ी खबर हम दर्शकों को बता देते हैं। इसी केस से जुड़ी हुई एक खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईद से जुड़ी हुई ये खबर है जहां कुर्बानी का वीडियो शेयर ना करने की अपील की गई है। देश में आज मनाई जा रही है बकरीद और सुबह से ही मुस्लिम समाज लगातार उत्साह में है। अलग अलग स्थानों पर नमाज अदा की जा रही है। सुबह 6:30 बजे से ही नमाज अदा करने का दौर शुरू हो गया था। आज बकरीद का त्यौहार है। ईदगाहों में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। ईद उल अजहा का त्यौहार आज है, तो देश भर में आज बकरीद मनाई जा रही है। कुर्बानी का वीडियो शेयर ना करने की अपील की गई है ताकि उससे उन्माद ना फैले, तनाव ना फैले, क्योंकि आज कुर्बानी को लेकर भी कई नियम हैं। कुर्बानी का दिन माना जाता है, इसको बकरे की कुर्बानी का खासकर दिन माना जाता है और इसीलिए काफ़ी खरीदारी भी अब तक लगातार हो रही थी। सुबह से ही नमाज अदा करने का दौर शुरू हो गया और नमाज अदा करने के बाद ही कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक ये नमाज अदा होगी। देश भर में आज बकरीद मनाई जा रही है। अमन चैन की दुआ मांगी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा को लेकर, ताकि किसी भी तरह का उपद्रव ना हो। शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने नमाज अदा कराई। ईदगाह के बाद शहर की 56 बड़ी मस्जिद और ग्राउंड में नमाज अदा की गई। देश भर में, प्रदेश भर में अमन चैन भाईचारे के साथ खुशहाली की दुआ मांगी गई। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी है। अलग अलग जगहों पर आज ईद की नमाज अदा की जा रही है। शहर के ईदगाह में भी, मस्जिद में भी नमाज अदा की जा रही है। हालांकि कुर्बानी के वीडियो शेयर ना करने की अपील की गई है। घर पहुंचकर अल्लाह की राह में की कुर्बानी। भोपाल में भी इसी तरह से देखिए नमाज का नज़ारा आप देख सकते हैं। नितेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितेश, आज बकरीद का त्यौहार है और सुबह से ही नमाज अदा करने का दौर शुरू हो गया। बिल्कुल, देखिए आज ईद का त्योहार है जिसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और शिया और सुन्नी जो वर्ग हैं उनके लिए अलग अलग नमाज अदा करने को लेकर सारी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है और शहर के ईदगाह में सबसे पहले नमाज अदा करी गई थी। आपको बता दें कि भोपाल शहर में ऐसी 56 बड़ी मस्जिदें हैं जिसमें ग्राउंड में नमाज हुई है, जिसमें हजारों की तादाद में नमाजी अदा हुए हैं, नमाजी लोग पहुंचे हैं, जिसमें कि नमाज अदा पढ़ने पहुंचे हैं। सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे तक का समय था इनका नमाज अदा करने का, जो कि एक बड़ी तादाद में सभी लोग पहुंचे हैं। जिसमें कि ईदगाह, ताजुल मस्जिद, मौसी मस्जिद के अलावा कई ऐसी बड़ी मस्जिदें हैं जिसमें कि सभी लोग बिल्किस की, जहां पर लाखों लोगों ने नमाज अदा करके खुतबा सुनकर खुदा के लिए बरकत पड़ी है। और उसके अलावा प्रदेश में अमन चैन और भाईचारे के साथ खुशहाली के लिए दुआएं मांगी है। इस तरीके से उन्होंने ईद को पहुंचाया और उसके साथ अलग से संदेश इन्होंने दिया है, घर पहुंचकर अल्लाह की राह पर कुर्बानी की जाए। जो कुर्बानी है उसका वीडियो शेयर ना किया जाए, वीडियो ना बनाया जाए, किसी भी तरीके की फोटो ना बनाई जाए। इस तरीके का उन्होंने मांग भी की है और ऐसी अपील करते हुए नजर आए हैं और उसके साथ भाईचारे और चैन की अपील कर रहे हैं लगातार। और उनका कहना है स्पष्ट तौर पर कि गरीब और जरूरतमंद जो लोग हैं उन तक हर संभव मदद की जाए। कुर्बानी के बाद जो वेस्ट निकलता है उसे हर कहीं न पहुंचाया जाए, नगर निगम द्वारा बनाए गए स्थानों पर डाला जाए और सभी लोग सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसी के साथ ईद का त्योहार आज मना रहे हैं। शुक्रिया नितेश आपका इस पूरी जानकारी के। तो आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। सुबह से ही नमाज अदा करने का दौर लगातार जारी है। सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं और नमाज अदा करें, उसके बाद जो कुर्बानी की रस्म है वो की जाएगी। आज देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश में भी ठीक वैसे ही सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम आज किए गए हैं। कुर्बानी स्थलों पर संवेदनशील इलाकों में पुलिस और दंगा नियंत्रण बल के जवान भी तैनात रहेंगे और नियमित गश्त करेंगे। साथ ही उपद्रवी तत्वों की पहचान कर उन्हें एहतियातन हिरासत में लेने और सभी थानों में गश्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। देश भर में बकरीद को शांति ढंग से मनाने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी और जन जागरूकता को लेकर पहले से ही इंतजाम किए हुए हैं। तो आज ईद उल
जुहा यानी बकरीद से पहले देश भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटा जा सके। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी हौज गाजी चौक पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। यहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। फ्लैग मार्च किया गया, जबकि संवेदनशील इलाकों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में इस बार कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। मुर्शिदाबाद में ईद की नमाज को रेड जोन की बजाय ब्रिगेड ग्राउंड में शिफ्ट किया गया है, जिस पर स्थानीय नेताओं में नाराजगी जताई गई है। एजेयूपी प्रमुख हुमायूं कबीर ने सवाल उठाया है कि जब दोनों ही स्थान केंद्र सरकार के अधीन हैं तो रेड रोड पर अनुमति क्यों नहीं दी गई। यूपी में ड्रोन से निगरानी रखी गई है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही हालात हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बिहार में भी ऐसे ही हालात हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों में, भोपाल की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने और प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए उन्होंने। हर संभव कोशिश है ताकि संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात रहे, दंगा नियंत्रण बल जब वहां पर मौजूद रहे ताकि किसी भी तरह का उपद्रव ना हो। पूरे देश भर में, दुनिया भर में आज बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। बकरीद पर पूरे देश में जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देश भर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दमोह से रवि अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, कैसा माहौल इस समय आज ईद के त्योहार पर? रवि, हाँ, हेलो रवि आवाज सुन पा रहे हैं? कैसे ईद मनाई जा रही है आज? जी बताएं। रवि, कितना उत्साह ईद को लेकर आज? जी आज यहाँ बकरीद की नमाज अदा होने जा रही है, जो कि 8:30 बजे प्रारंभ होगी। बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी यहाँ पहुंचे हैं जो इसकी नमाज अदा करेंगे। कितना उत्साह, कितनी खुशी इनमें देखी जा रही है और कितनी पालियों में नमाज अदा की जा रही है? नमाज एक ही पाली में होती है। यहाँ 8:30 बजे प्रारंभ होती है नमाज, जो कि करीब 1 घंटे तक चलती है। लोगों में ईद को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। बड़े ही नहीं, बच्चे भी काफी खुश नजर आ रहे हैं और लोग सभी को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। सुरक्षा के कितने इंतजाम हैं? शहर में लगभग सभी मस्जिदों में नमाज अदा की जाती है, लेकिन ये दमोह का ईदगाह मैदान है जहां पर मुख्य नमाज अदा होती है। यहाँ पर लगभग सभी क्षेत्रों से मुस्लिम धर्मावलंबी मुस्लिम भाई यहाँ पहुंचते हैं और ईद की नमाज अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अलग अलग हिस्सों में देश के आज नमाज अदा की जा रही है। बकरीद का त्यौहार है, ये ख़ास दिन है और इस ख़ास दिन लोग सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकले नमाज अदा करने के लिए और फ़ोटो क्लिक करते हुए भी, सेल्फी लेते हुए भी आज
इस खुशी के मौके पर नजर आ रहे हैं। सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करने पहुंचे और उसके बाद वो कुर्बानी देंगे। आज बकरे की कुर्बानी दी जाती है। तो शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने अपील की है, हैसियत के हिसाब से अच्छी कुर्बानी कीजिए। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद आज दी है। घर घर पहुंचकर अल्लाह की राह में कुर्बानी आज दी जाएगी। अगले दिन 3 दिनों तक जारी रहेगा ईद के साथ कुर्बानी का दौर, यानी अगले 3 दिनों तक कुर्बानी का दौर ऐसे ही जारी रहेगा, जो कि आज शुरू हो जाएगा। आज से कुर्बानी शुरू हो जाएगी, बकरीद का ये त्यौहार। सुबह से ही लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ईद के त्यौहार को लेकर। आज दिल्ली में भी सुबह से ही ईद को लेकर उत्साह है। लोगों ने एक दूसरे को बकरीद की मुबारकबाद दी। सुबह से ही दिल्ली के जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और कई ईदगाहों में नमाज अदा करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। काफ़ी भीड़ जुटी हुई है नमाज अदा करने के लिए। इससे जुड़े वीडियो भी अब तक सामने आए हैं। आज मुस्लिम समुदाय के लोग नए कपड़े पहनकर परिवार और बच्चों के साथ में मस्जिद और ईदगाहों में पहुंच रहे हैं। तो ये भीषण गर्मी का दौर भी लगातार देखने